नो ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के माइंड में आया होगा कि छी, ये क्या है, ये कैसी वीडियो है, इसको स्किप करो। लेकिन रुको, आपका ये जानना जरूरी है कि ये क्या है जिससे आप अपने और अपने परिवार के और दूसरों को भी ये होने से बचा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं बेड सोर के बारे में। तो बेड सोर को हम प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर भी बोलते हैं। लगातार बैठने उठने से कांस्टेंट प्रेशर बनता है हमारे स्किन पे और स्किन के नीचे मौजूद बॉडी टिश्यू पे। कांस्टेंट प्रेशर लगातार बनने से हमारे टीनी वेसल्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने में, और हमारे बॉडी टिश्यू को जब बहुत टाइम तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिलती है तो वो मरने लगते हैं, जिसको हम प्रेशर सोर, प्रेशर अल्सर या बेड सोर भी बोलते हैं। तो बेड सोर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बेड सोर हमें ज्यादातर कूल्हों में देखने को मिलता है, मतलब कूल्हों की लास्ट रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, हमें अक्सर वहां देखने को मिलता है। प्रेशर सोर्स हमें तो हील में भी हो सकता है, जिसको हम हील सोर कहते हैं। होने को तो शोल्डर में भी हो सकता है, एल्बो में भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें बेड सोर कूल्हों में देखने को मिलता है। बेड सोर के स्टेजेस के बारे में, तो पहला स्टेज क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है वो रेडनेस होना चालू हो जाती है। दूसरों में वहां ब्लिस्टर मतलब छालापन होने लगता है। तीसरे में हमारी स्किन डैमेज होना चालू हो जाती है। चौथा है टिश्यू लॉस हो जाता है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बेड सोर होने से पहले होने ही ना दिया जाए, हमें इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। तो बेड सोर को कैसे बचाया जाए, तो चलिए जानते हैं। बेड सोर के ट्रीटमेंट से अच्छा है कि बेड सोर को होने ही ना दिया जाए, इसको पहले ही जान जाया जाए कि आखिर बेड सोर होता क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि बेड सोर से हम अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान दें कि अगर पेशेंट बहुत देर तक लेटा है या बैठा है तो एक ही जगह उसका एक प्रेशर ना बना हुआ, अपने बॉडी वेट को, अपने बॉडी प्रेशर को हमेशा 15 से 20 मिनट में शिफ्ट करता रहे। अगर पेशेंट बेड रिडन है, अगर पेशेंट बहुत दिनों तक सो रहा है या लेट रहा है, उसको किसी अदर कंडीशन के वजह से वो बेड रेस्ट पे है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि पेशेंट हमेशा करवट लेता रहे। हर 2-2 घंटे पे पेशेंट कभी इधर करवट कभी उधर करवट लेता रहे। अगर पॉसिबल है तो पेशेंट खड़ा होता रहे, बीच बीच में खड़ा होता रहे, बैठता रहे। अगर वो खुद से नहीं हो पा रहा है तो वो किसी से सहारा लेकर के अपने को खुद से खड़ा करे, सहारे से चले। अगर पेशेंट बेड रिडन है और बहुत टाइम तक लेटा हुआ है और वो करवट नहीं ले सकता, तो हमें ये से ध्यान रखना होगा कि हमें खुद उनकी करवट, उनकी पोजीशन चेंज करनी होगी। करवट लेते टाइम ध्यान दें कि जो बेड शीट हो उससे स्किन के फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि इसके वजह से भी बेड सोर होने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर हो सके तो अपने डॉक्टर से सजेशन के थ्रू आप एयर मैट्रेस का भी सजेशन ले सकते हैं। एयर मैट्रेस भी बहुत हेल्प करता है हमें बेड सोर से बचाने के लिए। पेशेंट बेड रिडन है तो उस पेशेंट का ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन पेशेंटों को हमेशा दोनों घुटनों के बीच में एक पिलो रखें, हील सोर ना हो, उस वजह से उनको हील सोर से बचाएं। हील सोर से आप कैसे बचा सकते हैं? आप एक ग्लव्स ले लो, एग्जामिनेशन ग्लव्स, उसमें आप पानी भर करके उनके हील के नीचे आप प्लेस कर दो। इससे क्या होगा कि एक कांस्टेंट प्रेशर उस पर नहीं पड़ेगा और हील सोर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। बेड सोर ना हो उसके वजह से आप क्या ध्यान रखें कि स्किन हमेशा नीट एंड क्लीन हो और ड्राई रहे। कभी कभी पेशेंट क्या करते हैं, बेड पे ही यूरिन पास हो जाता है, बेड पे ही स्टूल पास हो जाता है। बेड होने की वजह से बॉडी भी हमें बहुत चांसेस होती है कि हमें बेड सोर हो जाए। तो नीट एंड क्लीन होना, हाइजीन होना भी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बेड सोर। जनरल टिप्स फॉर बेड सोर: जो हमारी बेडशीट हो उसमें कोई रिंकल्स ना हो, जो हमारी बेडशीट है वो कॉटन मटेरियल की बनी हो, और अपनी एक बैलेंस डाइट लें। थैंक यू।